आंदोलन को 1 साल पूरा होने में लगभग 3 दिन बाकी हैं और इस 1 साल पूरा होने में बहुत से उतराव चढ़ाव यहां पर आए और पूरे 1 साल में जिस तरह से पंजाब का खास करके मीडिया हो या देश का मीडिया, जिस तरह से उन्होंने सहयोग दिया हमारा, हम उसका धन्यवाद करते हैं। और जो एसकेएम ने हमें पिछली 24 को जो उनकी दिल्ली में मीटिंग हुई थी, उन्होंने जो हमें चिट्ठी लिखी थी, जो आप जानते हैं, सबसे पहले हमने यहां से एक चिट्ठी लिखी एसकेएम को, उसके बाद एक पटियाला में मीटिंग हुई, उसके बाद तीनों फोरमों की, दिल्ली आंदोलन 2 की लीडरशिप अथवा एसकेएम की लीडरशिप की 2 पाटड़ा में मीटिंग, 2 मीटिंगें हो गई। उसके बाद उन्होंने समय लिया था भी हम नेशनल मीटिंग करने के बाद ये एकता वार्ता आगे बढ़ाएंगे। जो उन्होंने 12 को मीटिंग बुलाई है, आप जैसे जानते हैं 11, 12 और 13 को हमारे कार्यक्रम है। इसके बावजूद भी हमने ये समझा और सोचा है कि जो देश के किसान मजदूर की भावना है, जो पंजाबियों की भावना है, कि आंदोलन में सबको एकता करनी चाहिए। एकता प्रस्ताव मोगा का भी है और एकता प्रस्ताव जंडियाला गुरु में भी हमने पास किया था। उसको ध्यान में रखते हुए 12 की मीटिंग में हमारा वफद जाएगा। और जो हमारे भाइयों ने अपनी चिट्ठी में बोला था, एक तो जो एक चिट्ठी हम आज भी उनके लिए यहां आपको सामने रखेंगे, जो बातें उन्होंने कही, हमने उसके ऊपर हम क्या सोच रहे हैं, ये चिट्ठी हमारी भी है, जो आज हम लोग प्रेस के बाद आपको व्हाट्सएप के ऊपर इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको भेज देंगे। जो उन्होंने ये कहा कि नया खेती मंडीकरण का खलड़ा आया है, उसको मांग पत्र में शामिल किया जाना चाहिए, तो हमने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि इसके लिए हम लोग पॉजिटिव हैं। और इससे पहले हमने प्रैक्टिकल तौर पर ये खलड़े का विरोध करने के लिए कॉल्स लागू किया, जिस तरह से 13 फरवरी को दोनों फोरमों ने, 13 जनवरी को जो दोनों फोरमों ने ये उनकी कॉपियां जलाई है, उसका विरोध हमने शुरू कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि एकता मते के ऊपर आप अपना स्पष्ट करिए। जो उन्होंने बोला, हम आज के सामने स्पष्ट बोल रहे हैं, चिट्ठी में भी लिखा है, एकता मते में ज्यादातर एकता मता 70-80% कोई भी हमारी एकता में रुकावट बिल्कुल नहीं है। कुछ थोड़ी बहुत ही बातें हैं, एकता मता रुकावट की बात नहीं है। एकता मते में यह लिखा था कि आप कारपोरेट को चोट निशाना करिए। आपने अगर उनका पढ़ा हो तो हमने तो भाई 26 जनवरी को कॉरपोरेट के बड़े मॉल्स के सामने प्रदर्शन किया और सैलो गोदाम के सामने प्रदर्शन किया। हम तो इसके ऊपर प्रैक्टिकल तौर पर लड़ रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं अपने भाइयों को। और तो हमने बहुत सारी बातें तो प्रैक्टिकल कर दी है। हाँ, ये हमारा मानना है, अगर कुछ बातें उस एकता मते की कुछ सुलझानी हो, तो जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी का अगर घोषणा होती है,
उसमें ये मसला हल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। हमारी ओर से यही लिखा गया पत्र में कि एसकेएम कुछ बातें स्पष्ट करे, जो हमने कहा जो स्पष्टीकरण चाहिए कि वो हमारी तो ये मांग है कि संपूर्ण एकता हो, मुकम्मल एकता हो, जो हम चाहते हैं। फिर भी वो कम से कम एकता चाहते हैं कि संपूर्ण एकता चाहते हैं, ये स्पष्ट वो उनको अभी करना बाकी है। जो चिट्ठी में हमने लिखा है ये आपको जनतक कर देंगे। एक तो ये था हमारा जो 12 की अभी मीटिंग आ रही है इस तरह की, और हम एकता के लिए पहले भी प्रयासरत थे, आगे भी प्रयास करते रहेंगे। दूसरा, 12 और 13 को बॉर्डरों के ऊपर 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो हमने पूरे देश के, उत्तर भारत के हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, यूपी हो, ये ज्यादा नजदीक है, उन सभी किसानों मजदूरों को आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे अधिक से अधिक यहां पहुंचे और बड़ा इकट्ठ करके जो अभी वार्ता की बात हो रही है सरकार की ओर से दबाव डाला जाए तायो वार्ता का कोई उचित निर्णय हो सके, ऐसा हम मानते हैं। तो हम अधिक से अधिक 13 को शंभू पर किसानों मजदूरों को पहुंचने की अपील करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि हमने निर्णय लिया है कि वार्ता तो अभी 14 को है, ठीक है। अगर वार्ता सफल नहीं होती है या वार्ता आगे बढ़ती नहीं है, ठीक है जी, अगर वार्ता आगे नहीं बढ़ती है या वार्ता सफल नहीं होती तो 25 को फरवरी को यहां से दिल्ली पैदल कूच जथा जाएगा। यह निर्णय भी हमने ले रखा है। अगर वार्ता से कोई निर्णय होता है, वार्ता आगे बढ़ती है, तो उस दिशा में फिर आगे सोचा जाएगा। दूसरी बात एक मैं आपसे साझी करना चाहता हूं, हमें दुख है, खेद है केंद्र से। एक तरफ वार्ता की बात कर ली आपने, जिस तरह से मंत्री महोदया पार्लियामेंट में बयान दे रहे हैं सवालों के जवाब में, ये चाहिए कि हमने एमएसपी के ऊपर कुछ भी मन नहीं बनाया, ये पार्लियामेंट में बोला जा रहा। ये बोला जा रहा कि हमने कर्ज माफी के बारे में कुछ सोचा नहीं है। या तो आप ये कहें कि अभी किसानों के साथ वार्ता है, हम पार्लियामेंट में ऐसा कुछ बताना नहीं चाहते, वार्ता में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो आपकी नीयत और नीति स्पष्ट हो रही है। फिर भी देखिए, कभी भी किसान लीडर्स ये नहीं चाहेंगे कि सरकार हमारे ऊपर आरोप लगाए कि हम वार्ता नहीं चाहते, ऐसा हमारा मानना है। एक तो ये, इसी के साथ साथ एक जो सुखद समाचार है, पहले भी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, ये हमने मीडिया के थ्रू हमें मालूम चला है। कोई हमारे दलजीत सिंह जी जो कोच हैं, जो कोचिंग करवाते खन्ना के नजदीक, हमने जो मीडिया से समझा एक लाहा गांव सुना जा रहा है, उसमें हमें पूरा नहीं पता। वह पहले उनके पिताजी साइकिल से दिल्ली गए थे, अब वह पैदल दौड़कर 302 किलोमीटर पार्लियामेंट में जा रहे हैं। और वो कहते हैं वहां जाके मैं मांग पत्र दूंगा भी किसानों मजदूरों की मांगे मानी जाए, ऐसा उनका कहना है। तो 50 घंटे लगेंगे दौड़कर जाते हुए। तो हम इस तरह के युवा की सलाघा करते हैं जो आंदोलन को अपने ढंग से, बेशक ये फोरमों का कोई निर्णय नहीं है, अपने ढंग से सपोर्ट करते हैं। और हम ये कोशिश करेंगे वो युवा 13 को यहाँ अगर उनकी खोल, अगर नहीं तो जब भी उनको समय मिले हम आपके माध्यम से वो जरूर यहाँ आए और दोनों फोरम उनका सम्मान करेंगे। तीसरा आगे जो पंजाबी या देशवासी जो यहाँ से किसी कारण अनलीगल ढंग से विदेशों में चले गए, जिस तरह से उन्हें डिपोर्ट किया गया, और दुखद यह है भी
भाई अमेरिका का कानून कुछ भी हो सकता है हमारा मानना, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार भी कुछ मायने रखते हैं। जिनेवा संधि सबको है, सबके लिए मानवाधिकारों के लिए यूएनओ की बहुत सी मदद है, लेकिन जिस तरह से उनको बेड़ियां डालकर और जिस तरह से उनको जलील कर कर देश में भेजा गया, इसकी हम निंदा करते हैं। और जिस तरह से भारत सरकार दबे मन से कुछ भी आलोचना नहीं कर सके, दुखद है। 56 इंच का सीना अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा। क्यों नहीं भाई, बोलना चाहिए, हमें विरोध करना चाहिए उनका। हम चाहेंगे जो भी युवा वापस आए हैं, खास करके जो मोर्चे के पंजाब हरियाणा में, चलो हमारी जो होगी प्रयास हमारा रहेगा, उनको जरूर बुलाएं और उनकी गाथा आपके माध्यम से पूरे देश भर में जानी चाहिए। दूसरा, हमें यह भी बहुत दुख है, हमने जो भारत की जो एयर्स एजेंसी के थ्रू जो डाटा निकला उस जहाज का, कि वह पहले मुंबई के ऊपर से महाराष्ट्र में गया, फिर वह गुजरात में गया। सबसे ज्यादा उसमें गुजराती थी, चलो वो भी हमारे देश के वासी हैं, लेकिन जहाज अमृतसर में क्यों उतरा, ये भी हमें लगता है भी पंजाबियों को अधिक बदनाम करने की कोशिश है। दुखद बात है भाई, ना केजरीवाल जी इसके ऊपर बोले, ना भगवंत मान सरकार इसके ऊपर बोली। देखिए, मेक्सिको की सरकार ने यह कह दिया अमेरिका को कि हम खुद लेकर आएंगे अपने देशवासियों को। भारत की सरकार ऐसा क्यों ना कर सकती? ठीक है, तो ये भी हमें लगता है, इसकी हम निंदा करते हैं। और ये हमारी बात को स्पष्ट करता है कि हमारे देश में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। यह स्पष्ट करता है कि पंजाब में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और वो क्यों है? कि खेती सेक्टर फेल किया जा रहा है। खेती सेक्टर में पैदावार तो बहुत है, खेती सेक्टर का जो पैदावार का सही मूल्य है वो दिया नहीं जा रहा। जितनी आबादी खेती सेक्टर में काम कर सकती है और किसी सेक्टर में नहीं कर सकती, तभी युवा बेरोजगार होकर, ग्रामीण युवा बहुत ज्यादा है, ज्यादातर विदेशों में जा रहे हैं। अगर भारत सरकार हमारी मांगे मान ले, खेती को हम कुछ कह लिए प्रॉफिटेबल कर दे, तो यहाँ के युवा जो है विदेशों में नहीं जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। आगे की बात, जैसे पंधेर साहब ने मोटा मोटा बता ही दिया है, तो 2-3 पहलुओं पर मैं थोड़ी सी डिटेल में जाना चाहता हूँ। पहला कि जो बार बार इस बात की आशंका लगाई जा रही थी कि तीनों फोरम्स में एकता होगी कि नहीं होगी, तो हमने इस पत्र के माध्यम से ये तक कह दिया है कि एसकेएम अपने आप को प्रिपेयर करके आए कि तालमेल कमेटी बनाने की हमारी तरफ से सहमति है, सो दैट इन नियर फ्यूचर जो भी हमारी फाइट है वो कलेक्टिवली नेशनल लेवल पे लड़ी जा सके। तो इस पे हमारे फोरम की बात बहुत क्लियर है एंड वी रिटन इट इन द लेटर ऑल्सो। और इसके उपरांत जो पंधेर साहब ने बात की कि जैसे जो यूनियन मिनिस्टर है एग्रीकल्चर शिवराज चौहान, उनकी बात या उनकी जितने भी एड्रेसल हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट को या फार्मिंग इश्यूज को लेकर, वो उसमें क्लैरिटी नहीं है। इवन अगर हम बजट की बात करें तो बजट में भी कोई ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो अगर इन नटशेल देखें, तो आप अगर हमारे साथ वार्तालाप करना चाहते हैं, आपको 1 साल पहले से पता था कि किसानों की ये मांगे हैं, तो उन मांगों के ऊपर आपने उस बजट में क्या प्रोविजनिंग रखी है, इसके बारे में बिल्कुल भी गवर्नमेंट अनश्योर लग रही है या वो अभी हाइड करना चाहती हैं। इसके अलावा बिल्कुल जो हमारे इंडियंस 104 जो वापस आए हैं, वो बिल्कुल ही इनह्यूमन तरीके से उनके साथ ट्रीट किया गया। हालांकि जो मीडिया के हवाले से ये पता चला कि उनका जहाज़ राजस्थान में लैंड हुआ था रिफ्यूलिंग के लिए, तो अगर वो इंडिया की धरती पे लैंड होके दोबारा टेक ऑफ करता है तो उनको हैंडकफ्स में रखने का क्या मतलब है? और ये बिल्कुल सीधा रिफ्लेक्ट करता है कि जिस सरकार ने
नौकरियां हर साल देने का वादा किया था 2014 से पहले, वो सीधे सीधे तौर पे फेल हो गई हैं। इसमें जो फर्स्ट कंसाइनमेंट ही मैं कहूँगा, बेचारे जो वापस आए हैं हमारे बच्चे, 33 गुजरात के थे, 33 हरियाणा के थे। तो मोदी सरकार को, भाजपा को ये बात क्लियर करनी चाहिए कि यदि उनको लगता है कि पंजाब उड़ता हुआ पंजाब है, तो क्या कारण रहे कि हरियाणा, जहां पर डबल इंजन सरकार भाजपा की है, और गुजरात, जिसके टोले गाने से वो थकते नहीं है, गुजरात मॉडल, वो क्या कारण रहे हैं जिसके कारण सबसे बड़ी संख्या में वो जो बच्चे डिपोर्ट होकर आए हैं या फैमिलीज डिपोर्ट होकर आई हैं, वो वहाँ की है। तो ये बहुत गंभीर बात है, इस पे सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। एक में